अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। आज हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये प्रीएम्पशन एक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। ठीक है। एक्चुअली पिछले दौर था वहाँ पे लोग अपने कबाइल और ग्रुपों की सूरत में, ट्राइब्स की सूरत में रहते थे, और वो किसी भी मसलन कोई स्ट्रेंजर उनके इलाके में आके आबाद हो जाइए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी वो एक फैमिली की तरह अपना जो है उनका एक पूरे ख़ानदान के ख़ानदान आबाद होते थे। ठीक है। और वो किसी जो है वो स्ट्रेंजर को वहाँ पर उसके दाखिले को जो थे वो अपनी इज़्ज़त आबरू के जो है वो ख़िलाफ़ समझते थे। इस वजह से फिर जो है वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बाकी मज़हब भी जो थे उनमें भी ये जो था वो एक यानी कस्टम था, एक कन्वेंशन था कि जिस बंदे का जो है वो क्या कहते हैं, जिस कबीले का जो एक उनका अपना एक ग्रोह है, जो इलाका है, वहाँ पे आके कोई दूसरा जो है वो आके वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि वो वहाँ आके अपनी प्रॉपर्टी खरीद ले और वहाँ पे जो है वो आबाद होना जो है वो वहाँ पे आबाद होना शुरू कर दे। अच्छा, चूँकि ये ना सिर्फ इसके रूट्स इस्लाम से मिलते हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसको फॉलो कर रहे थे। यही वजह है कि ये जो प्रीएम्पशन एक्ट जो है ये इक्वली अप्लाई होता है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पे। तो अब अगर प्रोपोजिशन में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी नॉन मुस्लिम का हवाला दे के तो आपको कहे कि जी आप जो है वो क्या कहते हैं इस प्रोपोजिशन को बताएं कि प्रीएम्पशन का दावा मेंटेनेबल है या नहीं है, तो उसका जवाब होगा कि यस, ये जो दावा है ये मेंटेनेबल है। अच्छा, अब वो कस्टम चलता चलता, वो कन्वेंशन चलता चलता फिर एक लॉ बन गया। अच्छा, वो लॉ फिर क्या बना, यानी प्रीएम्पशन का लॉ क्या बना? वो ये बना कि 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर कोई स्ट्रेंजर आके जो है वो उस इलाके में प्रॉपर्टी खरीद करता है तो उस सूरत में 3 ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पे वहाँ से पहले का जो ऑनर वहाँ रह रहा है उसको ये राइट हासिल होगा कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो उससे खुद ले ले प्रॉपर्टी, वो पैसे उसको दे दे। लेकिन मेरी बात सुनिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी बिकी जो स्ट्रेंजर ने खरीद ली, जिसने बेची उसका प्रीएम्पशन एक्ट से कोई तल्लक नहीं है, जिसे वेंडर भी कहते हैं, वो घर चला गया पैसे लेके। अब बात चली गई वेंडी जिसने खरीदी है, जो मालिक बना, और अब एक वो बंदा जो ये कहता है कि चूंकि मैं पहले से यहाँ पे मालिक हूँ या मेरा स्पेशल राइट है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी जो इसने खरीदी है ये इसको नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि ये उतने पैसे मेरे से ले ले और ये मेरी फेवर में ट्रांसफ़र करे। ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ज़रा इंटरप्रिटेशन क्लास में आइएगा। इंटरप्रिटेशन में देखें, राइट ऑफ प्रीएम्पशन मीन ए राइट टू एक्वायर by purchase an immovable property in preference to other person by reason of such right by paying the price of that property। ठीक है। क्या मतलब कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन ये है कि किसी ने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो एक्वायर करने का राइट किस वजह से, प्रेफरेंशियल राइट, कि मेरा राइट जो है उससे उसको कहते हैं जी कि मेरा राइट फाइक है, प्रीएम्प्टिव है, यानी मेरा राइट जो है वो पहले है। तो ये है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अच्छा, अगर आपको राइट ऑफ प्रीएम्पशन की समझ आ गई है, ठीक है, कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन किसी बंदे का ये राइट है कि जिसने प्रॉपर्टी खरीद की है वो उससे वो खरीद करने की जो है वो क्या कहते हैं का राइट रखता है, और वो उसकी जो उसने पहले मालिक को पैसे दिए हैं वो उसको जो है वो पे करने के लिए
तैयार है। अब अगला क्वेश्चन कि प्रियम्पशन, राइट ऑफ प्रियम्पशन जो मैं कह रहा हूँ ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है? क्या हर कोई कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। 3 ऐसे लोग हैं जो ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक है शाफिए शारिक, मसलन एक प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो जो उसमें को ओनर है, ज्वाइंट ओनर जो है वो उसका राइट है कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदने की, यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीदने का प्रीएम्प्टिव राइट रखता है। अच्छा, दूसरा है शाफिए खलीद। शाफिए खलीद क्या है? ठीक है कि जिसका कोई स्पेशल राइट हो, यानी कोई स्पेशल राइट हो जो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो है वो क्या कहते हैं जो कि बिकी है, उसमें कोई स्पेशल राइट हो और उसमें वो पार्टनर हो। ठीक है, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि राइट ऑफ पैसेज है। अब उसने तफसील भी बताएंगे। ज़रा शाफिए खलीद की आप डेफिनेशन देखें। मीन अ पार्टिसिपेटर in a special rights attached to the immovable property sold, such as right of passage of water or right of irrigation। ठीक है, यानी या तो वहां से गुजरने का रास्ता है जो कि दोनों लोग जो हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं, यानी जो कि वो जो प्रॉपर्टी जो मसलन बिकी है उसको वो रास्ता लगता है, या वहां से वो पानी वगैरह गुजरता है, या वहां से इरिगेशन वगैरह का जो है वो राइट उसके साथ जो है वो अटैच है। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ये जो स्पेशल राइट है इसको उसने आगे जाके सेक्शन 7 में जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, शाफिए जार को भी कर लेते हैं। शाफिए जार क्या है? ना वो कॉर्नर है, ना उसका स्पेशल राइट है, राइट टू ऑफ ईजमेंट भी उसका कोई नहीं है। तो तीसरा क्या है? बस उसका ये है कि जो प्रॉपर्टी बिकी है ना उसके साथ एडजस्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी, एडजस्टेंट टू दैट प्रॉपर्टी है, तो वो उस वजह से भी जो है वो क्या कहते हैं शाफिए जार भी प्रीएम्प्शन का जो राइट है उसको जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, अब एक आपने चीज देखी है सेक्शन 6 में, देखें फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, यानी अगर शाफिए शारिक भी हो और शाफिए खलीद भी हो तो शाफिए शारिक जो है उसका पहला राइट होगा एज कंपेयर टू शाफिए खलीद, यानी को ओनर का पहला राइट होगा। जहाँ पे फर्ज करें एक प्रॉपर्टी बिकी है तो 3 लोग खड़े हो जाते हैं, एक वो जो को ओनर है उसे शाफिए शारिक कहेंगे, एक वो जिसका 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 स्पेशल राइट में पार्टिसिपेंट है उसको शाफिए खलीद कहेंगे, एक वो जिसकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी है। तो उस सूरत में फर्स्टली किसका राइट होगा प्रीएम्प्टिव? शाफिए शारिक का होगा, सेकेंडली किसका होगा? शाफिए खलीद का, और तीसरा शाफिए जार का। तो आपको इस चीज की भी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सबसेक्शन 2 देखें। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, ये मैं सेक्शन 6 का पढ़ रहा हूँ। द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन शैल बी एक्सरसाइजेबल ओनली इन केस ऑफ जरूरत आर टू अवॉइड जरर। ये बेसिकली मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया ना आपको उसका प्रीएम्प्शन एक्ट का, ये वही है। टू अवॉइड जरर क्या है कि भाई अगर कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, वो यहाँ पे आता है, तो हमारा जो है एक डिग्निटी, हमारी जो एक प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो ये है टू अवॉइड जरर। और ज़रूरत एक्सपीडेंसी, कि मुझे ज़रूरत है, मेरे अपने वो क्या कहते हैं मेरी अपनी ज़रूरत है, मैं उसके लिए मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसको स्पेसिफिकली एलिज भी करना है अपने इसके अंदर ज़रूरत और टू अवॉइड जरर, यानी कोई एक ग्राउंड आपने अपने उसके अंदर जो है वो एलिज भी करनी है। अच्छा, अब इसमें जो वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज इन द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात की शाफिए खलीद की, हमने कहा पार्टिसिपेंट इन द स्पेशल राइट अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड जो है, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों, पार्टिसिपेंट हों उस स्पेशल राइट में, तो उस वक्त क्या होगा? ठीक है, where there are more than one participant in special rights attached to the immovable property sold, the person having a special right shall have precedence
ओवर ए पर्सन हैविंग अ जनरल राइट। तो उनमें देखा जाएगा जो स्पेशल राइट क्लेम कर रहे हैं उसमें से जिसका स्पेशल राइट होगा एज कंपेयर टू जनरल राइट वो प्रिवेल करेगा। अब उसने इसकी 3 मिसालें दी, ठीक है। उन मिसालों से उसने जो है इसको क्लियर किया है कि ये प्रायोरिटी इन राइट ऑफ प्रीएम्पशन से क्या मुराद है। मसलन उसने एक मिसाल दी। पहले उसने ये कही है कि उसने कहा है कि फर्ज करें एक बाग है, ठीक है, जिसको एक वाटर कोर्स यानी वो पानी का नाला जिसे हम क्या कह सकते हैं वो लगता है, और वो निकलता कहाँ से, एक नहर से निकलता है वो नाला, ठीक है। और वो जाके उसको क्या करता है, खराब करता है उस गार्डन को, ठीक है। अच्छा, अब the person having right of irrigation from the water course shall have precedence over person having a general right of irrigation from the canal। अब देखें, 2 लोग हैं, एक बंदा यानी गार्डन बिक गया, एक बंदा वो है जिसको वो वाटर कोर्स लगता है जो कि कनाल से निकलता है, ठीक है। और जो दूसरा आदमी है उसको डायरेक्ट जो है वो कैनाल से उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इरिगेट होती है। तो ऐसी सूरत में जिसको वाटर कोर्स लगता है उसको कहा जाएगा कि इसका स्पेशल राइट है उसके ऊपर जिसको कैनाल से यानी जिसका जनरल राइट है, ठीक है। ये उन्होंने एक मिसाल दी है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि वो जो गार्डन है, ठीक है, वो उसको वाटर कोर्स भी लगता है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, वो कैनाल से भी वो क्या कहते हैं, यानी वो जो गार्डन है वो कैनाल से भी खराब होता है और वाटर कोर्स से भी वो खराब होता है, ठीक है। तो इस सूरत में, ठीक है, वो जो दोनों ही लोग होंगे वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन रखते होंगे, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर तो वो एक गार्डन किसने मिसाल दी है, ठीक है, कि जब एक ही स्पेशल राइट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट हों तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी। उसने कहा एक गार्डन है, ठीक है, और वो गार्डन इरिगेट हो रहा है किसके ज़रिए, एक वाटर कोर्स से, और वाटर कोर्स निकल रहा है एक कनाल एक नहर से, ठीक है। तो वो आदमी जिसकी प्रॉपर्टी को वो वाटर कोर्स लगता है, इरिगेशन हो रही है जिसकी प्रॉपर्टी, उसका स्पेशल राइट होगा एज कंपेयर टू वो बंदा जिसको के क्या लगता है, कैनाल नहर लगती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि गार्डन को कैनाल भी लगती है और वाटर कोर्स भी लगता है, तो उस सूरत में क्या होगा, फिर दोनों का ही जो है वो प्रीएम्प्टिव राइट होगा। ये उसने एक मिसाल दी थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसने ना सेक्शन 7 में एक और मिसाल भी दी है। वो कहता है कि जी एक जो है वो क्या, एक प्रॉपर्टी जो सोल हुई है उसमें एक राइट ऑफ पैसेज है, ठीक है, और एक राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर है, ठीक है, ठीक है, जो कि उस प्रॉपर्टी जो बिकी उसको लगता है। तो इस सूरत में जो राइट ऑफ पैसेज जो है वो उसको प्रेफरेंस होगी किसके ऊपर, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर के ऊपर, कि जिसको पानी का यानी ईजमेंट राइट है जिसके पास, और एक जिसके पास पैसेज है, तो पैसेज वाले को प्रेफरेंशियल राइट होगा दूसरे के ऊपर। अच्छा, अब एक सिचुएशन उन्होंने तीसरी मिसाल भी दी है कि 2 लोग हैं, ठीक है, और उनका स्पेशल राइट कैसे क्लेम कर रहे हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो नियर टू प्रॉपर्टी सोल्ड है। तो उस सूरत में जिसकी ज़्यादा करीब होगी उसकी प्रॉपर्टी के जो कि बिकी है उसको स्पेशल राइट हासिल होगा दूसरे के ऊपर। अच्छा, हमने अभी तक, मैं रिवाइज करता हूँ कि हमने अभी तक जो है हमने देखा है कि जो प्रीएम्प्टिव लॉ है, प्रीएम्पशन का लॉ है, उसके पीछे रैशनल क्या है, उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा है कि बेसिकली राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन ये होता है कि जब प्रॉपर्टी बिक जाती है एक एरिए में,
तो वहाँ पे जो 3 किस्म के लोग हैं उनमें से कोई एक खड़ा होके कहता है जी क्योंकि मेरा हक फाइक है, मेरा प्रेफरेंशियल राइट है, ठीक है, तो लिहाजा मैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करूँगा। अच्छा, आगे चल के हम देखेंगे कि वो राइट जो है वो कैसे एक्सरसाइज होना है। फिर हमने उसके बाद देखा था कि कौन कौन ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। हमने देखा था शाफिए शारिक कर सकता है, शाफिए खलीद कर सकता है, शाफिए जार कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनकी तफसील पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि अगर वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो सेक्शन 7 में, तो फिर उनकी प्रायोरिटीज़ कैसे देखी जाए। तो उसमें हमने देखा था कि जिसका स्पेशल राइट हो एज़ कम्पेयर टू जनरल राइट, तो वो जो है वो प्रिवेल करेगा। अच्छा, वो इलस्ट्रेशन जो है इनको अच्छी तरह से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोपोजिशन है ना वो मोस्टली वो उसके लिए बड़ा आसान है कि वो किसी इलस्ट्रेशन को आपको प्रोपोजिशन बना के दे दे और आपसे कहे कि चलो भी आप इसका जो है ना इसका जो है आप वो आंसर दो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन को बड़ी अच्छी तरह से कीजिएगा। अच्छा, अब हम आगे